मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि समंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रीचर्स निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगते हुए उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद वो फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था। वो रात को अपने कमरे में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है कि तभी एक पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन लगे होने के कारण वो उसके नाक से अंदर जाने लगता है। शिंची को अजीब महसूस होता है तो वो समझता है कि वो कोई कीड़ा है, इसलिए वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर चला जाता है और तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। तो वो उनसे कहता है कि देखें मेरे हाथ में कुछ चला गया है, और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंची नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब सा फील होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आके खड़ा होता है और अपना मुंह खोलता है। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक क्रीचर में बदल गया था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर उसे खा लेता है, और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है, और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक खतरनाक क्रिएचर में बदल जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, और वो शिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वे शिंची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था, क्योंकि वे इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिंची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये क्रीचर अपना नाम मिक्की बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि शिंची और मिक्की में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिक्की शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और वो उसे भी गोश्त देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है, तो वे उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिक्की उनको आगे से मारता है और शिंची की जान बचा लेता है, क्योंकि अगर शिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता, और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत ही होशियारी और छुपके कर रहे थे। शिंची मिक्की से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाएं, तो मिक्की उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियां और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिक्की को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट है, तो जब शिंची स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। और टीचर जब शिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि शिंची इन्फेक्टेड है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहें। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है, जिसमें एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है, और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और किसी को भी सरेआम नहीं मारेंगे। और टीचर शिंची से कहती है क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, लेकिन मिक्की इस बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के घर आता है, तो मिक्की शिंची से कहता है कि ये हमें मारने आया है, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा था, और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। अब मिक्की और शिंची इस पैरासाइट से बहुत लड़ते हैं और फाइनली उसको मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने एक मर्डर कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि शिंची की माँ थी, और वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिक्की शिंची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है, तो शिंची उससे कहता है कि खबरदार तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिंची पर अटैक कर देती है। शिंची का बहुत खून जाया हो जाता है और वो बस मरने के करीब होता है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा होता है। तो मिक्की उसे
बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात यह हुई थी कि अब शिनची की बॉडी में भी मिक्की के सेल्स चले गए थे, जिससे अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो रहा था। अब शिनची अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती, तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मिक्की उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिक्की के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे, तो उसके अंदर मिक्की की क्वालिटीज भी आने लगी थी। खैर, फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वह भी शिनची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और शिनची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट बाकी सब स्टूडेंट्स को मार देता है। इसके बाद वो शिनची की दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शिनची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप कर देता है। अब वो टीचर वहाँ पर आती है और वो चाहती है कि ये स्टूडेंट भी मर जाए, क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था, इसलिए वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता और तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिक्की शिनची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिनची दूसरी बिल्डिंग की छत पर चढ़कर उसे एरो से मार देता है। उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट था, और टीचर अब उसे एड्रेस दे देती है। जिसके बाद वो वहाँ चला जाता है जहाँ वो अपनी माँ को देखता है, जिसके अंदर अब भी उस पुलिस वाले का पैरासाइट था। लेकिन तभी यहाँ पर मिक्की के सोने का टाइम हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब शिनची को अकेले ही लड़ना था और बहुत ही मुशक्कत के बाद वो उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसकी माँ और वो पैरासाइट दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनची अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वो अपनी दोस्त को बता रहा होता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई छुप के उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है और वो कोई जासूस था। इसी के साथ मूवी का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।